Hello students, welcome to our new video for the topic give and take। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि लेना और देना कैसे काम करता है, यानी हाउ गिविंग एंड टेकिंग वर्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग किसी से कोई चीज लेते हैं या किसी को कोई चीज देते हैं तो वो किस तरीके से हम लोग उसको मैथमेटिक्स में समझते हैं, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, सभी को क्रिकेट पसंद होगा, और अगर पसंद नहीं है तो कम से कम आप इसके बारे में जानते होंगे। आपने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा होगा और आप शायद धोनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी क्रिकेट से हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है गिविंग और टेकिंग। तो पहले जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की जो सीरीज है उसका नाम है क्रिकेट क्लब रूम सीरीज। तो क्रिकेट क्लब रूम सीरीज की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एक एक कंसेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमारी आज की जो अभी जो स्टोरी है लेटेस्ट होने वाली है, उसका हीरो है एक लड़का जिसका कि नाम है रोहित। ठीक है, रोहित लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रोहित को क्रिकेट खेलना पसंद है और रोहित इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर। रोहित एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। अच्छा क्रिकेट प्लेयर इसका मतलब वो खूब सारे रन्स बनाता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और बहुत अच्छी फील्डिंग भी करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इस कहानी का अगला पार्ट। ही डेली गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वो स्कूल जाता है टाइम पर। अभी फिलहाल तो हम सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से सभी लोग घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस कारण स्कूल जाने का अभी सही समय नहीं है। सभी लोग घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस वक्त सेफ रहने की कोशिश करिए। तो आइए हम लोग अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो ही डेली गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ओके, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। यानी कि हमारा जो हीरो है आज की स्टोरी का वो है रोहित, और रोहित प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। नाउ जब वो क्रिकेट खेलता है तो वो बहुत सारे रन बनाता है। ठीक है, बॉल्स को हिट करता है और हिट कर कर फिर वो रन लेता है और रन बनाता है। कई बार वो बाउंड्री पर फोर्स मारता है जिसे हम लोग चौका भी बोलते हैं, और कई बार वो मारता है सिक्सेस यानी कि छक्का। तो ये सब करते हुए वो बहुत सारे रन बनाता है। तो जब वो रन बना रहा होता है तो यानी कि जब वो चौके मारता है या छक्के मारता है या जब वो विकेट्स के बीच में दौड़कर रन ले रहा होता है तो उसके रन्स क्या होते हैं? इंक्रीज, यानी कि वो बढ़ते रहते हैं, रन्स बढ़ते रहते हैं। तो अब जब रन्स बढ़ रहे हैं तो इसके हम यानी क्या हमें ये पता अब लगाने की जरूरत है कि ये रन्स किस तरीके से लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक देखिए वर्ड आ गया बढ़ना। ठीक है, बढ़ना यानी कि इंक्रीज। बढ़ना यानी कि इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज का क्या मतलब होता है? बढ़ना। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं बढ़ने की तो इसका मतलब तुरंत हमको समझ जाना चाहिए। जैसे ही बात आई इंक्रीज की, जैसे ही बात आई बढ़ने की, तो तुरंत हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहां पर बात हो रही है एडिशन की। किसकी बात हो रही है? एडिशन की, यानी कि जोड़ने की। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन। हम लोग कहते हैं उसको प्लस, उसको बोलते हैं जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, एडिशन कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं, जोड़ना कह सकते हैं। ठीक है, तो जब यानी कि जब इंक्रीज करने की बात हो रही है, जब बढ़ने की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जोड़ने की बात हो रही है, प्लस करने की बात हो रही है, एडिशन करने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम तीन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा लें। इंक्रीज करना, जोड़ना या टोटल करना। ठीक है, टोटल करने का भी मतलब यही होता है, टोटल। ठीक है, तो इंक्रीज करना, जोड़ना या टोटल करना। ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब
हो गया बढ़ना, जोड़ने का मतलब हो गया अभी जोड़ने का मतलब हो गया उनको आपस में सबको सम कर देना। बढ़ने का मतलब भी हो गया इंक्रीज, यानी कि उसको एडिशन कर देना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का मतलब हमको सेम आना चाहिए। तो जैसे ही वो बोले कि देयर इज हिज नंबर्स आर इंक्रीजिंग, हिज नंबर्स आर इंक्रीजिंग या हिज रन्स आर इंक्रीजिंग, यानी उसके रन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके रन्स उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हो गया साफ कि उसमें कुछ ना तो कुछ जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ ना तो कुछ जोड़ा जा रहा है। इंक्रीज मतलब एडिशन, मतलब प्लस, मतलब जोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे सामने हमारे प्लेयर रोहित के कुछ शॉट्स हैं, कुछ जो हम लोग रन, हम लोग को पता करना है कि उसके टोटल रन कितने हुए, तो ये यहां पर हमको पता करने हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उसने पहली, अब देखिए क्या हुआ, उसने उसने पहली बॉल पे कितने रन बनाए, 1 रन। दूसरी बॉल पे भी उसको कितने बनाए, 1 रन। तीसरी बॉल पे उसने ले लिए 2 रन। चौथी बॉल पे उसने एक चौका मार दिया और पांचवी बॉल पे उसने एक छक्का मार दिया। तो टोटल टोटल उसके कितने हो गए रन, टोटल वर्ड पर ध्यान दीजिए, हम टोटल कर रहे हैं, टोटल करने का मतलब हो गया हमारे जोड़ना। तो टोटल कितने रन हुए, 1+1 यानी कि 2, 2+1। ठीक है, ये कितना हो गया, 1+1। एक बार में हम लोग एक दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, 1+1 यानी हो गया हमारा 2। अब 2+2, 2+2 यानी हो गया हमारा 4। अब 4+4 यानी हो गया हमारा 8। ठीक है, अब 8+6, 8+6 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आया, 14। ठीक, टोटल मार्क, टोटल रन कितने आए, 14। अब एक दूसरा मैच देखते हैं जिसमें कि हमारा प्लेयर है रोहित, वो फिर से कितने मार्क्स बनाता है। पहली बॉल पे 2 रन, दूसरी बॉल पे 4 रन, चौका 4 रन। ओके, थर्ड बॉल 6 रन एंड फोर्थ बॉल 6 रन अगेन। अब कितना हुआ, हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। 2+4 ये हो गया हमारा 6। ठीक है, और 6+6 ये हो गया हमारा 12, और 12+6 ये हो गया हमारा 18। तो कितने रन बना दिए, 18। ओके, तो यहां बन गए हमारे 18। अब आपको ऐसे ही यहां भी सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे किया हमने, 6+6। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा अगर मैं बोलूं कि प्लेयर यानी रोहित के रन्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, जो कि इंक्रीज का उल्टा होता है। तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि उसके रन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना, यानी कि जुड़ना, यानी कि उसमें एडिशन हो रहा है। तो 6+6 फिर से आते हैं हम लोग सम पे, 6+6 हो गया आपका 12, 12+6 हो गया आपका अगेन 18। अच्छा फ्रेंड्स, यहां आपने एक बात देखा, 18 दो तरीके से आया, 6+6+6 ये भी 18 आ गया, और 2+4+6+6 ये भी क्या आ गया, 18 आ गया। यानी कि हम एक ही नंबर को कई तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग नंबर लेते हैं 18। ठीक है, हमने एक नंबर लिया 18, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2+4+6+6। ओके, ये भी हो गया 18। अब इसके अलावा अब 18 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग 18 को फिर से लिख सकते हैं किस तरीके से, 6+6+6, यानी कि ये भी हो क्या हो गया 18। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 6+6+6 इज इक्वल टू 2+4।
4 प्लस 6 प्लस 6, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। ये सारे कुछ बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आप सबको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मैं कहूं कि आपको मैं दे दिया हूं ये नंबर, ये वाला सीरीज ऐसे, और आपको इसको किसी और तरीके से लिखना है, इसी सम को, तो आप लिख सकते हैं। तो हाँ, इसको लिख सकते हैं। एक तरीका और है, क्या चीज? 6 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, अब ये देखिए, एक और क्वेश्चन में आइए, यहां पर आइए। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। अब यहां क्या है? 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। 3 प्लस 1 4। 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 2 8। तो ये टोटल कितना हो गया? 8। अब फिर से देखिए, 8 और 8 अलग तरीके से लिखा गया। यानी कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि 4 प्लस 4 को अलग तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत है। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ऐसे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि 8 को इस तरीके से लिख करके दिखाओ, या अगर मैं बोलूं कि एक नंबर मैं इस तरीके से लिखा हुआ हूं, इसी नंबर को आप दूसरे तरीके से लिख करके दिखाओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको मैं बोल दूं कि 10 को लिखाओ, मैं बोल दूं कि बताओ, मैं बोल दूं कि जो है, अब ये नंबर ले लो, जैसे मान लो 5 प्लस 2। अब इसको आप और किसी तरीके से कैसे लिख सकते हो? तो फिर आपने आपने क्या, 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। तो 7 को आप और किसी तरीके से आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 4 प्लस 3। ये भी कितना हो गया? 7। और कैसे लिख सकते हो आप? 6 प्लस 1। ये भी क्या हो गया? 7। और कैसे लिख सकते हो आप? और लिख सकते हो और भी कई तरीके, जिस तरीके से आप जितने तरीके से चाहेंगे ट्राई करना, आप लिख सकते हैं नंबर्स को। ओके, तो ये हो गया। हम देखते हैं कि इसका मतलब हम यहां हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी इंक्रीज की बात की जाए, जब भी जोड़ने की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी टोटल की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशन करना, प्लस करना, या जोड़ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीज में एक चीज और हमने देखी एडिशन करने में, कि एक तरीके के एडिशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके के एडिशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने एक दूसरी स्टोरी पर। ठीक है, इस स्टोरी का नाम है थीफ। थीफ मतलब होता है चोर। ठीक है, तो अब इस स्टोरी को देखते हैं। इस स्टोरी का हमारा जो हीरो है, या कह सकते हैं जो विलन है, वो कौन है? वो है बैडमैन। वो कौन है? वो है बैडमैन। एंड ही यूज टू स्टील फ्रॉम अदर्स। वो कौन सा बुरा काम करता है? ही यूज टू स्टील फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से चोरी करने का काम करता है। दूसरों से चोरी करने का, इट इज वेरी बैड थिंग, वेरी वेरी बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। ठीक है, आइए हम लोग इनके इसके बारे में और अपनी स्टोरी के बारे में जानते हैं। वॉट दैट थीफ यूज टू डू। वो थीफ करता क्या था? दैट थीफ यूज टू स्टील। स्टील का मतलब होता है वो चोरी करता था। ओके, दैट थीफ यूज टू स्टील। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये एक लेडी खड़ी है, वो थोड़ा अपने किसी फोन पे बिजी है, उसका ध्यान अपने फोन पे, और ये हमारा थीफ धीरे से सामान को इसके यहां से चोरी कर रहा है। और कहाँ लेके जा रहा है? अपनी तरफ। कहाँ लेके जा रहा है? अपनी तरफ। ठीक है, अपने पॉकेट में डाल लेगा। अब मान लीजिए कि इस लेडी के इस बैग में 100 रुपीज है। ठीक है, और इसने 10 रुपीज अपने पॉकेट में डाल लिए, तो इसके पास कितना बचा? कैसे पता चलेगा? 100 माइनस 10, यानी कितना बचा? 90। ठीक है, तो अब ये कैसे हमने किया? ये माइनस क्यों किया? ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर इस थीफ ने इसके बैग से 10 रुपीज निकाल लिए, तो इसके बैग में 10 रुपीज कितने हो गए? कम हो गए। क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, यानी कि
डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज हुआ, ठीक है, क्या हुआ, डिक्रीज। तो जब भी कम होने की बात आएगी, डिक्रीज होने की बात आएगी, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, सब्ट्रैक्शन, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस, माइनस, घटाना, घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, माइनस, घटाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए इस बात को कि हमने क्या देखा अभी अभी, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो थीफ है इसने इस लेडी के बैग से क्या निकाले, कुछ रुपए निकालकर अपने पॉकेट में डाल लिए। तो जब इसने रुपए निकालकर अपनी पॉकेट में डाले तो उसके पॉकेट, तो फिर इस लेडी के जो बैग में जो रुपए थे वो क्या हो गए, वो कम हो गए, वो क्या हुए, वो कम हो गए, ठीक है, वो कम हुए, यानी कि वो डिक्रीज हुए। जो जब डिक्रीज हुए, जब कम होने की बात आएगी, जब डिक्रीज होने की बात आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा वहां पे, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होगा माइनस, इसका मतलब होगा घटाना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, माइनस, घटाना। तो जब भी रुपए डिक्रीज हुए एक तरफ से, या कुछ भी चीज जब कहीं पर डिक्रीज होगी, कम होगी, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, उसको हम पता करेंगे माइनस करके, उसको हम पता करेंगे घटाना करके, उसको हम पता करेंगे सब्ट्रैक्शन करके। एग्जाम्पल से फिर मैंने आपको देख बताया, फिर एक बात हम समझते हैं कि मान लीजिए कि इसके पास, लेडी के पास 500 रुपीज थे, 500 रुपीज थे, और इसने कितने निकाल लिए, इसने निकाल लिए 100 रुपीज, कितने निकाल लिए, 100। तो कितने बचे लेडी के पास, यानी कि 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400 रुपीज, कितने बचे, 400 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी के पास कोई चीज कम होती है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीज होती है तो माइनस, घटाना, ठीक है, ये सब एक ही है, ठीक है, यानी कम होगी या डिक्रीज होगी तो सब्ट्रैक्शन, माइनस, घटाना। जब किसी के पास कोई चीज इंक्रीज होगी या बढ़ेगी तो एडिशन, प्लस, जोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको कि आपको बहुत सिंपली सॉल्व करना है। 50 माइनस 10 आंसर लिख देना है आपको, 40 माइनस 3 आंसर लिख दीजिए, 10 माइनस 7 आंसर बताइए, 20 माइनस 20, ये इंटरेस्टिंग है, 20 माइनस 20 कितना होगा, तो 20 माइनस 20 होगा यहाँ पे, जब आप किसी भी नंबर को उसी से माइनस कर दें, उसमें से उतना ही घटा दें, तो क्या बचा, 0। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5, अगर आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और आपने दोनों पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास कितना बचा, 0, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये है 5 माइनस 0, माइनस यानी किसी भी नंबर से जब हम 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर बच जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 4 पेंसिल्स हैं, आपने अपने फ्रेंड को एक भी नहीं दी, एक भी नहीं दी, यानी 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये बैड बात है, आपको अपने फ्रेंड्स को लेकिन हेल्प करनी चाहिए, उनको पेंसिल देने से एक तो कम से कम आप हेल्प कर ही सकते हैं ना, अगर आपके पास 4 है तो। दिस इज नॉट ए गुड मैनर। ओके, सो अब लेकिन जो अच्छा, अभी हमने थीफ की स्टोरी पढ़ी, तो क्या थीफ अच्छा काम करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी बात है। चाहे आप कितने भी होशियारी से करें, अल्टीमेटली यू विल बी कॉट, आप पकड़े जाएंगे, आपको पनिशमेंट होगी और तब आपको बहुत शेम आएगी। देखिए हमारे पिक्चर में थीव्स को हमारे जो पुलिसमैन ने उसने पकड़ लिया है और ये बेचारे दोनों रो रहे हैं, इनको बिल्कुल पसीना छूट गया है, दे आर गोइंग टू गेट द पनिशमेंट, अब इनको पनिशमेंट मिलने वाली है। सो इट इज नॉट ए गुड थिंग। गिव एंड टेक, अब हम लोग इस चैप्टर को और थोड़ा अच्छे समझते हैं। गिव एंड टेक, ठीक है, व्हेन व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन यू गिव और टेक, तो जब आप कोई चीज किसी को देते हैं या किसी से कोई चीज लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं।
हमारे पास एक ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ब्रदर का नाम है संकेत और सिस्टर का नाम है रोही। संकेत एंड रूही, ठीक है। ये हमारी रूही और एक है हमारे ये संकेत। ओके, अब संकेत के पास भी 100 कॉइन्स है और रूही के पास भी कितने कॉइन्स है? 100 कॉइन्स हैं, ठीक है। अब अगर संकेत मान लीजिए कुछ कॉइन्स दे देता है रूही को, ठीक है, संकेत अगर कुछ कॉइन्स रूही को देता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसके पास कम होगा और किसके पास बढ़ेगा, किसके पास इंक्रीज होगा और किसके पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बताना बहुत आसान है, समझना इसको। किसने दिया? संकेत ने दिया। किसको दिया? रूही को दिया। तो यानी कि संकेत के पास कॉइन्स कम हो जाएंगे, संकेत के पास कॉइन्स कम हो जाएंगे। मान लीजिए संकेत ने अगर 10 कॉइन्स रूही को दे दिए, ठीक है, 10 कॉइन्स रूही को दिए, तो यानी कि 100 में से 10 माइनस हो जाएगा संकेत के पास, और रूही के पास 100 में से 100 में 10 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, यहां किसने गिव किया और किसने टेक किया? तो गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है, और टेक का मतलब होता है लेना, ठीक, टेक का मतलब होता है देना। तो यहां पर संकेत इज गिविंग, संकेत इज गिविंग, वो दे रहा है, एंड रूही इज टेकिंग, वो ले रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या हुआ कि संकेत ने 10 पॉइंट किसको दिए? रूही को। 10 कॉइन्स किसको दिए? रूही को। यानी कि संकेत, यानी जो गिव करता है, जो देता है कोई चीज, उसके पास कम हो जाता है, ठीक है, उसके पास कमी आ जाती है, ठीक। और जो कोई चीज पाता है, जिसे मिलता है, उसके पास बढ़ोतरी होती है, उसके पास बढ़ जाता है, उसके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो संकेत के पास कम हो गया और रूही के पास बढ़ गया, ठीक है। 100 पॉइंट संकेत के पास कम हुए और 10 पॉइंट्स कम हुए और रूही के पास 10 पॉइंट्स बढ़ गए। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल में हम लोग ये कहें कि रूही जो है अपने पास से 20 कॉइन्स संकेत को दे देती है, 20 कॉइन संकेत को दे देती है। इस एग्जाम्पल में अब बताइए कौन गिविंग है एंड हु इज टेकिंग? तो गिविंग का मतलब होता है, हमने बताया था देना, और टेकिंग का मतलब हमने बताया था लेना, ठीक है। तो गिव कौन कर रहा है? कौन दे रहा है? दे रही है रूही, ठीक है। गिविंग का मतलब होता है देना और टेकिंग का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो अभी कौन दे रहा है? रूही, ठीक है, और ले कौन रहा है? संकेत, ठीक। तो जो देता है उसके पास कमी आ जाती है, ठीक है, उसका डिक्रीज हो जाता है, और जो लेता है उसके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक, उसके पास बढ़ जाता है। तो यानी कि जो लेगा उसके पास क्या होगा? अगर ये 20 कॉइन्स इसने दिया, तो जो लेगा उसके पास क्या हो जाएगा? प्लस, और जो देगा उसके पास क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अगर हम मान लीजिए एक एरो बना दिया, हमने एक तीर बना दिया, ठीक है, ये हो गया तीर, ठीक। तो जो यानी कि रूही ने किसको दिया? संकेत को, ठीक है। तो जिस हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन से हम दिखा दिए एक एरो बना के, तो एरो की पूंछ पर होता है माइनस, एरो की पूंछ पर होता है माइनस, और एरो की प्लस सिर पर होता है, टिप पर होता है प्लस। यानी कि जिस तरफ टिप है उस तरफ क्या होगा? प्लस, जिस तरफ पूंछ है उस तरफ क्या होगा? माइनस। हमने बोला कि रूही ने दे दिया संकेत को, तो संकेत की तरफ क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी कि अगर जो जितना भी था पहले उसमें 20 प्लस कर दीजिए, और जितना भी था इनके पास, रूही के पास, उसमें 20 और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका गिव एंड टेक। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखिए, अब इनकी जो मम्मी है, वो मम्मी इनकी सोच रही है टेल मी हाउ मच दे हैव। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है कि किसने टेक किया, किसने गिव किया, और अल्टीमेटली किसके पास कितना है। ओके, टेल मी हाउ मच दे हैव।
Thank you, friends. Thank you, students. All the best for your studies.